हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? आज फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बता दूँ मैं नए नए बिजनेस आइडिया लाता रहूँगा। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें और आप लोग मुझे कमेंट अच्छे अच्छे करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाता रहूँगा कि आप लोग बिजनेस करने पर मजबूर हो जाएंगे मेरे दोस्त, और मैं आप लोगों को बिजनेस मैन बना के छोड़ूंगा। आजकल आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि आजकल एक वीडियो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि करोड़ों व्यू आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक प्राइवेट नौकरी के लिए, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इतना ज़्यादा आप लोग बेचैन होते हो। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके आपकी ज़िंदगी अच्छी चल पाएगी, अच्छा सुधर जाएगी, अच्छी घर में शादी हो सकती है आपकी? आज के ज़माने में सबसे मेन पॉइंट पैसा है। सिक्योरिटी की नौकरी में कितना कमा लोगे? 15,000, 12,000, 20,000, इससे आगे नहीं कमा सकते हो मेरे दोस्त। ड्यूटी करनी होगी 12 घंटा, आपको लेके डंडा खड़ा होना पड़ेगा। सिक्योरिटी का नौकरी ये होता है। कुत्ता भी देखने पड़ेंगे, लोगों को नमस्कार भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? गाड़ी को भी लाइन से लगवाना पड़ेगा। सिक्योरिटी की नौकरी के लिए 2 लाख फॉर्म भर दिए गए। मेघा में एक सिक्योरिटी की जॉब के लिए फॉर्म निकला था ऑनलाइन, 2 लाख फॉर्म भर दिए गए और ज़रूरत कितनी थी? बस 300 लोगों की। हमारे देश में ये क्या हो रहा है? आप लोग समझने की कोशिश करो। प्राइवेट नौकरी के लिए जब इतने लोग भाग रहे हैं, अरे तो छोटा मोटा कोई खुद का बिजनेस हो तो कितना अच्छा है। लेकिन नहीं, प्राइवेट नौकरी करने के लिए इतने सारे लोग भागने से आप लोगों ने कितने पैसे अपनी पढ़ाई में लगाए होंगे? ज़रा सोचा कभी? 10 लाख रुपए आप लोगों ने अपनी पढ़ाई में लगाई, डिग्रियां हासिल की, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हो आप लोग? नहीं भाई, आप लोगों ने इस काबिल, किस काबिल को, अपने आप को पढ़ा नहीं अभी तक। पढ़ाई तो बहुत किया लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाए। आप किस काबिल के बनाए गए हो, किस काबिल के हो? मैं दोस्तों अपने टॉपिक पे आता हूँ। छोड़ो, जो हुआ वो छोड़ो। आप लोग बोलोगे ये बड़बड़ाता रहता है, इधर उधर की बातें। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। भाई मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। बिजनेस के बारे में जो बात कर रहा था उसमें मैं बात करूँगा, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं कैसी छोटी छोटी बातों में पिघल रहे हैं। बताओ, 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए 2 लाख फॉर्म भर दिए गए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट हो गया था, इसलिए मैंने कुछ बोल दिया। सॉरी उसके लिए, अगर आप लोगों को गलत लगता है। तो मेरा जो ये बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है, और बहुत छोटा है ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस है। कम लागत से तैयार होने वाला बिजनेस। आप लोगों ने बोलते हो ना कि ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, मेरा खुद का एक दोस्त कर रहा है। मैं सारा कुछ डिटेल में जब छानबीन कर लेता हूँ तभी वीडियो बनाता हूँ, वरना उसके पहले वीडियो नहीं बनाता हूँ। हवाई मारने मुझे नहीं आता है। मैं एकदम सच्ची घटना बताता हूँ, सच्ची सफलता बताता हूँ। आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार करके देखो। अगर ना सफल हो पाओ तो मुझे कमेंट करो। बशर्ते मैं जो आप लोगों को बिजनेस बताने जा रहा हूँ, आपके पास एक छोटा सा रिक्शा हो, छोटा सा रिक्शा मतलब 3 पहिए वाला, या फिर छोटा ठेला हो। ठेला मतलब 4 पहिए का, जिस पे हम सब्जी वगैरह बेचते हैं। बात समझ में आ रही? 2 में एक चीज़ होनी चाहिए। और करना क्या है? आप लोगों को करना है बर्गर का बिजनेस। और बर्गर का बिजनेस कैसे करना है? दिमाग लगाना। बर्गर से आपको डेली का 2,000 रुपये कमाना है। बोलो कैसे? मेहनत तो है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। बर्गर का बिजनेस कैसे करना है ये दिमाग लगाओ। 20 रुपये का एक बर्गर आराम से बिक रहा है। कहीं भी बेचो 20 रुपये का बिक रहा है। गांव में हो तो मार्केट में जाके बेच लो, शहर में हो कोई बड़ा चौराहा या कोई बड़ा मोहल्ला पकड़ लो जहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हों। बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस। और 300 देखो, मैं आप लोगों को क्यों बताया सिर्फ बर्गर का बिजनेस करना है? क्योंकि आप लोग जो होता है बड़ा सा ठेला लगा लेते हो, 4 तरह की उसमें बिजनेस कर लेते हो, संभाल एक को भी नहीं पाते हो। इधर टिक्की लगा लिया, उधर चाउमीन लगा लिया, उधर बर्गर लगा लिया, उधर पानी की बरसातें लगा लिया। खड़े सिर्फ अकेले हो जाते हो। बना सिर्फ एक चीज़ टेस्टी कोई नहीं पाते, क्योंकि उधर कस्टमर चिल्लाई जा रहा है, इधर कस्टमर चिल्लाई जा रहा है, उधर से वो लाओ, इधर। तो आपका दिमाग जो है ना बटा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनना। समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना वीडियो। कहने का मकसद है कि आप एक बिजनेस करो, लेकिन ब्रांड बनाओ, मार्केट बनाओ, अपना पहचान बनाओ।
भाई मेरा दोस्त 2000 से 2500 रुपये डेली का कमा रहा, सिर्फ बर्गर बेचता है मेरे दोस्त। और बेचने का तरीका क्या है उसका, एक छोटा सा ठेला है, उसमें एक छोटी सी भट्टी रखे हुए हैं, छोटा सा सिलेंडर और बर्गर के पैकेट हैं, प्याज और ये खीरा आप लोगों को पता है जो सलाद काट के रखते हैं, और टिक्की जो आलू की टिक्की बना के रखता है, बस वो तो छोटी सी जगह में आ जाता है। और एक कढ़ाई में 1 से 1.5 लीटर तेल पड़ा होता है और वो भट्टी पे चढ़ी होती। बर्गर बनाने का तरीका देखो, इतना बेस्ट बनाता है बर्गर, इतना बेस्ट बनाता है बर्गर। अगर आपने एक बार खा लिया तो अगर दोबारा उस रास्ते से गुजर रहे हो तो बिना बर्गर खाए निकल ही नहीं सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बना देता है बर्गर में कि हम बिना खाए नहीं निकल सकते वहाँ से। भाई उसको बर्गर को काटने की बात समझ रहे हो, जो बर्गर खरीदता है उसको काटने के बाद उसको तेल में फ्राई करता है, तेल में फ्राई करने के बाद उसका तेल झाड़ देता है। देखो तेल जो फ्राई करता है उसमें तेल नहीं घुसता, आप लोग दिमाग में डालो, क्योंकि तेल के जो लव होता है वो तेज होता है, उसमें डालेगा पूरा बर्गर करारा हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के काटेगा, बात समझ में आ रही। काटने के बाद उसको मलाई मतलब समझ रहे हो ना, मक्खन भी लगाता है, मलाई भी लगाता है, हरी चटनी घर की पुदीने वाली मस्त बनाता है, और बढ़िया खीरा प्याज आलू की टिक्की वो डाल के, और चटनी जो होती है ना 2 तरीके की बनाता है, एक स्पाइसी, एक अपनी हरे पुदीना वाली हरी चटनी, और एक लाल चटनी बनाता है, वो थोड़ा मीठी होती लेकिन वो भी तीखी होती है। अबे भाईजान इतना गजब का बर्गर बनाता, इतना गजब का बर्गर बनाता, अगर आप लोग एक बार खा लो ना तो बिना दोबारा खाए वहाँ से आ नहीं सकते हो, ऐसा बर्गर होता है। वो उसके पास ऐसी लाइन लगी होती है ना, सिर्फ बर्गर नहीं बना पाता भाई, पूरा नहीं कर पाता है। अब ये दिमाग लगाओ खाली एक धंधा करने से क्यों नहीं लोगों को पूरा कर पा रहा, क्योंकि उसने ब्रांड बना दिया। और आप लोग क्या करते हो, 4 तरीके की एक ही ठेले पे लगा लिया, सजा लिया कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो टिक्की भी लगा रहा हूँ, वहीं पे गोलगप्पे भी बेच रहा हूँ, उसी में चाउमीन भी बेच रहा हूँ। मैं मानता हूँ आप लोग कर तो तीन एक ही ठेले पे 3 धंधे कर रहे हो, लेकिन बशर्ते करने का तरीका आपका सही नहीं। बोलो क्यों? आप लोगों को ना करने का कारण है कि क्योंकि आप लोग कस्टमर की चॉइस को पूरा नहीं कर पा रहे हो। उधर से कोई टिक्की मांगा तो टिक्की में जुट गए, इधर से कोई चाउमीन मांगा तो चाउमीन में जुट गए। बात समझ में आ रही? गोलगप्पे वाला खड़ा गोलगप्पा मांग रहा है, उसको खिला रहे हो, इधर टिक्की जल गई। बात समझ में आ रहा? तो ये चीज़ें दिमाग में डालो। आप टिक्की खाली ही बेचो, लेकिन अच्छी टिक्की बनाओ, कस्टमर एक बार खाए तो दोबारा फिर से आए। चाउमीन ही खाली बेचो। कहने का मकसद ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपका नाम बन जाए और आपका ब्रांड बन जाए। मेरे दोस्त बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। खुद का छोटा बिजनेस हो लेकिन अपना खुद का हो। बिजनेस छोटा जरूर है लेकिन अपना खुद का है। भाई डेली का 2000 रुपये कमाता है, 2 से 2500 रुपये, लेकिन मैं मानता हूँ कि 2000 रुपये डेली करे, महीने का 60,000 रुपये कमा रहा बंदा। अच्छा खासा प्राइवेट नौकरी वाले उसको नहीं पकड़ सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो सिक्योरिटी की नौकरी के लिए 2 लाख फॉर्म ऑनलाइन भरे गए हुए हैं। अगर खुद का छोटा बिजनेस करो, लेकिन खुद का बिजनेस करो मेरे दोस्त, एक न एक दिन आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। गोरा के गांव का बिजनेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।